फ्लक्स क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो असंख्य वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से मिलकर के बना होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है या वैद्युत बल रेखा है, थोड़ा सा इसको बता दें। कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक धनावेश रख दीजिए। वो धनावेश जैसे जैसे चलता है उसके चलने का जो रास्ता होगा वही वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाएगा। तो इस क्षेत्र के हर एक बिंदु पर रखेंगे तो हर एक बिंदु से एक लाइन मिलेगी, और वो जो लाइन होगी, जो उसका रास्ता है धनावेश चलने का, वही रास्ता क्या कहा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा कहा जाएगा। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र असंख्य वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे आसपास वैद्युत क्षेत्र है। अब ये वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं से मिलकर बना होगा, या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जिसको कहते हैं उससे मिलकर बना होगा। और मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर से इधर की ओर है, इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, हमारे आसपास इर्द गिर्द सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर की ओर है। इसमें कोई एरिया हमने ले लिया, ये एरिया है हमारा, मान लीजिए ये एरिया लिया हमने, तो इससे होकर कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या, उनकी जो माप होगी उसी को वैद्युत फ्लक्स बोला गया है। किसी काल्पनिक क्षेत्रफल से, उस क्षेत्रफल से, ये मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा। फ्लक्स गुजरने का मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजरी, मतलब वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का किसी काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाली जो संख्या होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल है, काल्पनिक क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल से कितना वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी जो संख्या होगी, उनकी जो माप हो, उनका जो परिमाण है, वही वैद्युत क्षेत्र रेखा का फ्लक्स कहा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कहा जाएगा। ओके, अब वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई से डिनोट करते हैं। ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो आइए जानते हैं। ये हमने बताया कि इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, हर पॉइंट से इसके इस क्षेत्रफल से गुजरेंगी। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल को कम कर दें तो कम फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी। इसका मतलब कि जो काल्पनिक क्षेत्रफल हम ले रहे हैं उस क्षेत्रफल के परिमाण पर भी निर्भर कर रहा है कि आप कितना बड़ा क्षेत्रफल ले रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स जितना बड़ा क्षेत्रफल लीजिएगा, जितना बड़ा समतल लीजिएगा, जितनी बड़ी सतह लीजिएगा, कल्पना कर लीजिए, उतना ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, तो क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है एक। तो दूसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र बना है वैद्युत बल रेखाओं से, वो जितना सघन रेखाएं होंगी उतना ही प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से मिलकर बना है, तो जितना ज़्यादा सघन वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, उतना ही प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। तो जितना ज़्यादा सघन होगा उतने ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा क्षेत्रफल से। सघन ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी। कम सघन होगा, कम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। इसका मतलब जो हमारा फ्लक्स है वो किस पर निर्भर कर रहा है, इंटेंसिटी पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर। तो ए पर निर्भर कर रहा है और ई पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ वैद्युत क्षेत्र में जो हम समतल ले रहे हैं, जो क्षेत्रफल ले रहे हैं,
उसके कोण पर भी निर्भर कर रहा है। क्षेत्रफल का कोण क्या होता है? क्षेत्रफल का उसके सतह के लंबवत दिशा होती है। ये क्षेत्रफल है तो इसके सतह के लंबवत, ठीक है, 90 डिग्री पर, जो कहीं से भी ले सकते हैं सतह पर, तो सतह के लंबवत इसकी दिशा होती है। अब इससे जो क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल से जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उनका कोण क्या होगा? क्षेत्रफल की दिशा भी यही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, कोण 0 है, तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दें ऐसे, तो जब ऐसे घुमाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो वही है, तो कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इस केस में जब ये बिल्कुल ऐसे खड़ा था तब मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा था, जैसे थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए तो कम फ्लक्स गुजर रहा है, कम वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। और यदि इसको ऐसे कर दें एकदम, तो इसके ऊपर और नीचे से सारा फ्लक्स गुजर जाएगा, इससे होकर के कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की दिशा है और यही दिशा हम वैद्युत क्षेत्र की ले रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है। जैसे ही घुमाए ऐसे तो क्षेत्रफल की दिशा भी क्या हो जा रही है? घूम जा रही है, कोण बनाने लगी रही, ठीक है। और एकदम घुमा के एकदम नीचे कर दें तो क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर इस प्रकार से, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, यानी 90 डिग्री कोण हो जा रहा है। क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच कितना कोण बन गया? 90 डिग्री। तो उस केस में कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। मतलब जो क्षेत्रफल हम ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाता है, इस बात पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो फाई जो वैद्युत बल रेखाएं जो क्षेत्रफल से गुजर रही हैं, फ्लक्स उसको बोला जा रहा है, वो एक परिमाणात्मक राशि है, केवल परिमाण बता रहा है कितना फ्लक्स गुजरा, इसलिए क्या होगा? अदिश राशि होगा। और जबकि क्षेत्रफल सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि, ठीक है, इन दोनों पर निर्भर कर रहा है। इसके लिए व्यंजक है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट इसलिए लिया गया, अदिश गुणनफल इसलिए लिया गया क्योंकि फ्लक्स हमारा क्या है? अदिश है। और फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच क्या है? कोण है, थीटा एंगल। ये कोण, ये मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश है और ये ई है, ठीक, तो इनके बीच का कोण कितना है? वो कोण है थीटा, ठीक है। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल अगर रहेगा तो सूक्ष्म फ्लक्स गुजरेगा, छोटा सा क्षेत्रफल लीजिएगा तो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर डी फाई ई लेते हैं, जैसा कि जब कोई फार्मूला प्रूफ करते हैं उसके लिए बता रहे हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे तो सूक्ष्म फ्लक्स गुजरेगा, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। क्षेत्रफल सूक्ष्म ले रहे हैं ना, वैद्युत क्षेत्र थोड़ी सूक्ष्म हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो था वो है, क्षेत्रफल को छोटा बड़ा कर रहे हैं आप। तो इस स्थिति में ई फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, इसलिए ई को हम जैसे था वैसे ही रखे हैं ई को, ठीक है, क्षेत्रफल छोटा बड़ा कर रहे हैं इसलिए। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो जो फार्मूला फिजिक्स का प्रूफ करेंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। जनरली फार्मूला ये होता है फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। समझ में? धन्यवाद।